हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और इधर मेरे काम शुरू हो चुके थे। जस्ट अभी एक व्लॉग ख़त्म किया और फिर हमें ये था कि मेरे पास थोड़ा टाइम था। हमने कहा चलो बाहर ना थोड़ा सा साफ़ कर दे, क्योंकि जब से आए ना तब से साफ़ नहीं किया। और भैया को कॉल किए थे, क्योंकि हम जब जा रहे थे भैया को बोल दिए थे कि हम जा रहे हैं तो अभी मत आना करके। तो जब आए तब सबको कॉल करना था, लेकिन फिर नहीं किया। तो हमने कहा चलो हम ही झाड़ू लगा लेते हैं। और वैसे भी आप लोग देखते होंगे कि हम पीछे एकदम साफ़ सुथरा रखते हैं, क्योंकि भैया तो हफ्ते में एक दिन आते हैं। और यहाँ पे पेड़ पौधे इतने हैं ना कि हर रोज़ पत्ते गिर गिर के गंदगी हो जाती है। तो हमारा ये रहता है, हम किसी के सहारा नहीं लेते हैं, हम खुद से साफ़ सफाई करते रहते हैं। बस आगे जो है मेन डोर, वहाँ पे झाड़ू नहीं लगाते, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है ना। और पीछे तो ये जो है बरांडा जैसा है, तुम्हारे घर का हिस्सा है, तो यहाँ लगा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर वैसे तो हमें ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, मगर यहाँ पे होता है ना कि थोड़ा रेपुटेशन मेंटेन करनी पड़ती है। तो वही है, जैसा सब चलते तो फिर थोड़ा सा देख सुन के चलना पड़ता है। फिर इधर हम पूरा पीछे से साफ सुथरा सफाई कर रहे थे। मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके थे और फ्री बैठे थे, तो हमने कहा कि चलो पीछे का बरांडा साफ़ कर लेते हैं। तो जब पीछे साफ़ हो जाता है ना, तो बैठने में, कपड़े वपड़े फैलाने में, जो भी काम करना हो तो उसमें अच्छा लगता है। और गंदा पड़ा रहता है तो थोड़ा सा मन कम लगता है। तो हमने कहा कि चलो सफाई कर लेते हैं। और जैसे ही सफाई करके उठे, वैसे हस्बैंड ने बोल दिया कि चलो बाज़ार चलते हैं। और क्योंकि सुबह से पहले नाश्ता बनाया, नाश्ते में भी आलू का पराठा था, फिर फटाफट उसको ख़त्म करने के बाद खाना चढ़ा दिए थे। क्योंकि ये रहता ना कि एक बारी जल्दी से किचन का काम ख़त्म हो जाए। हमें किचन का काम ख़त्म करने की जल्दी रहती है। हमें रहता है कि मेरा काम किचन का ख़त्म हो जाए, अच्छे से किचन नीट एंड क्लीन कर दें, उसके बाद खाना जब खाना होगा गर्म कर लिया जाएगा। वो सारा दिन जब किचन फैला रहता है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमें रहता है कि किचन एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इसलिए जैसे खाना वाना रहता है तो हम सुबह जल्दी बना डालते हैं। तो जैसे ही हम लोग का नाश्ता हुआ, वैसे हमने खाना चढ़ा दिया था। और अभी भूख नहीं थी, क्योंकि आलू के पराठे काफ़ी हैवी हो गए थे। तो हम लोग मतलब बैठे थे, ये तो अपना बैठे थे, अपना फ़ोन पे बातें कर रहे थे, अपना काम वाम भी कर रहे थे। तो मेरे पास टाइम था, तो हमने कहा कि चलो पीछे साफ़ सफाई कर लेते हैं। और संग में देखेंगे कुछ और काम होगा तो वो भी कर लेंगे। क्योंकि वही, जब आप कहीं से होके आते हो तो पहले तो आप वहाँ से जब आते हो तो डायरेक्ट आपको अपने घर में आकर के मन ही नहीं लगता है। और फिर खासकर हम बच्चों के बीच से आए, जब पता है आप लोगों को, जब हम आ रहे थे तो उसके एक रात पहले, सिद्धि को क्या पता बुआ जाने वाली है। सिद्धि एक रात पहले कहती है, बुआ मुझे छोड़ के नहीं जाना। तो हमें इतना दुख लगा कि देखो कैसे बोल रही है, मुझे छोड़ के नहीं जाना, छोटी सी है। तो फिर वही, बच्चों के पास से आओ ना तो मन नहीं लगता। तो हम एकदम से अपने कामों को पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे फ्लो में आ गए। और जैसे झाड़ू वाड़ू लगा के मुँह हाथ पैर धो के बैठे, मेरे हस्बैंड बोले कि चलो बाजार चलते हैं, थोड़ा सामान लेके आते। तो एक बार कि हमने मना कर दिया था कि नहीं कल चलते हैं, कल चलें क्या? तो बोले नहीं आज ही चलो, होके आ जाते हैं। तो फिर हमने कहा चलो, अब कह रहे हैं तो चलो। तो हम जा रहे थे, हमने सोचा था कब मतलब झाड़ू लगाने के बाद आराम से बाहर चारपाई डाल के उसी में बैठ के कपड़े फोल्ड कर लेंगे। लेकिन हस्बैंड बोले नहीं चलो। तो फिर हमने कहा कि चलो कपड़े स्टैंड अंदर कर लेते हैं, मतलब ये कपड़े घड़ी होने का समय ही नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा कि चलो बाजार हो के आते हैं, उसके बाद फोल्ड कर लेंगे। और इधर ये जूते डाल लिए थे, इन जूतों को धोना में इन जूतों से बड़ी घिन आ रही है। तो देखो इनका कब, आज या कल धो डालेंगे, क्योंकि उसके बाद ना बाजार जाना नहीं है। ये रहता है ना कि आजकल बिना जूतों के बाजार जाने में एकदम ठंड लग जाती है। तो फिर इसको कल धो लेंगे, क्योंकि ट्रेन में मतलब वॉशरूम यूज़ करो, सब करो ना, तो घिन सी आ रही थी इन जूतों से। फिर इधर निकल लिए थे हम लोग बाज़ार के लिए। और राशन तो मेरे घर में एकदम ख़त्म हो चुका था। यहाँ मेरे घर के एकदम पास में ये मंदिर है, तो यहाँ पे कुछ फंक्शन चल रहा था। तो हमने कहा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। हालांकि हमको वीडियो कहीं का भी शूट करने में बड़ी शर्म आती है। तो इधर हम, मेरे घर के पास में ये किराने की दुकान थी, तो यहाँ पहुँच गए थे हम लोग। दाल वाल यहीं से लेते हैं, तो यहाँ पे जो दाल की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। फिर उसके बाद चले गए थे मूँगफली लेने, क्योंकि मूंगफली हमारा एक बड़ा ही अच्छा सा साथी होता है। जब बोर हो मूंगफली खा लो, भूख लगी मूंगफली खा लो। और मूंगफली हमारे फ़ायदेमंद भी होती है। और मूंग की दाल हम हमेशा सुविधा से लेते हैं। सुविधा से जो मूंग की दाल हो ना, तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ आए और बर्तन ना देखे, ऐसा हो नहीं सकता। ये कास्ट आयरन का पैन था, इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि हमने प्राइस नहीं देखे, पर हमें बड़ा अच्छा लगा। मतलब छोटा मोटा तड़का उसमें बना लो, एक आलू भी उसमें पक जाएगी। तो काफ़ी अच्छा लगा। और इधर हम ये ग्लास
के डिज़ाइन देख रहे थे, काफ़ी अच्छे अच्छे ग्लास के डिज़ाइन थे, बस थोड़े से महंगे थे। महंगे क्या, टाइम के अकॉर्डिंग ही महंगाई बढ़ी है। जब मेरी मम्मी खूब सुंदर सुंदर, मेरी मम्मी के पास ग्लास बड़े सुंदर डिज़ाइन के हैं, मम्मी ने हमें भी बड़े सुंदर डिज़ाइन के दिए हैं, लेकिन मेरे तो महंगे होंगे, पर मम्मी ने जो लिए थे तो 50 रुपए का एक ग्लास मिला था और बहुत ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन का। अब तो वो हमें लगता है 200 रुपये के करीब होगा, 200-250 रुपये का पर ग्लास, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा ग्लास, वो भारी है। तो ये छोटू सा चमचा था, बड़ा प्यारा सा लग रहा था। हमें छोटी छोटी चीज़ें ना लेना बड़ा अच्छा लगता है। हम एक स्ट्रेनर भी लाए थे, छन्नी, वो होम सेंटर से, तो बड़ी छोटी सी थी, बड़ी प्यारी सी थी, लेकिन होम सेंटर की चीज़ें इतनी महंगी होती हैं। और पहले इतना होम सेंटर महंगा नहीं था, अभी तो दोस्तों इतना महंगा हो गया है। पहले हम सोचते थे हमें होम सेंटर जाना है, तो मेरे घर से होम सेंटर काफ़ी दूर था, वहाँ मतलब राजपुर रोड पे, और अभी होम सेंटर मेरे एकदम घर के सामने आ गया है। तब इतना होम सेंटर महंगा हो गया कि वहाँ जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि जाओ फिर देखो तो थोड़ा सा लालच आता है। लेकिन इतनी चीज़ें महंगी हो गई, वही आप ट्रिपल दाम दाम की कोई भी चीज़ लेने का क्या ही मतलब है। पैसे संचय करना बहुत ज़रूरी है, तो क्योंकि जब वक्त बेवक्त पैसा ही काम आता है, और जब पैसा होता है तो चार आपके पास होते हैं, जब पैसा नहीं होता तो वो चार भी आपके पास नहीं होते हैं। तो इसलिए अपना पैसा संचय करना बड़ा ज़रूरी है। और इधर वही बाहर से आते ही हैंड वॉश हम भी करते हैं, आप सब भी करते होंगे। तो बाहर से आते ही सबसे पहले हमने हैंड वॉश किया, और उसके बाद चढ़ा देंगे चाय। और अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, लेकिन मेरा मन किया खाना ना खाने की बजाय आलू का पराठा खा लें इसके चाय के साथ। तो हमने इधर चाय चढ़ा दी थी, और दूसरी तरफ हम आलू का पराठा भी सेक लिए थे, जो कि हमने व्लॉग में शूट नहीं किया। तो हमने आलू का पराठा भी सेका था साथ में, और चाय भी बना लिए थे। दोनों लोग, हम हस्बैंड वाइफ में बैठ के चाय पिए, और खाना नहीं खाए। खाना वैसे का वैसा रखा रहा, मतलब फिर लग रहा था खाना बनाया ही बेकार में। लेकिन ये रहता है ना कि खाना बना लो तो ठीक रहता है, अचानक से हस्बैंड बोलेंगे कि खाना दो, तो फिर क्या कहेंगे, खाना हमने बनाया ही नहीं। तो हमें ये चीज़ में बड़ी शर्म लगती है कि भले ही हम लोगों की शादी को टाइम हो गया, लेकिन हमें एकदम से उनको ना कहने में शर्म आती, क्या कहेंगे। या फिर जैसे नहीं, कभी कभी सब्जी रखी रह गई, वही सब्जी शाम को रिपीट करने में भी शर्म आती कि क्या बोलेंगे, कि आलस कर रही है और सब्जी नहीं बनी, शर्म आती। हालांकि मेरे हस्बैंड का ये है कि जब तक एक खाना ख़त्म ना हो जाए तब तक दूसरा खाना मत बनाओ। मेरे हस्बैंड को मतलब अन्न की बर्बादी से बड़ी नफरत है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि अन्न की बर्बादी हो। वो कहते हैं कि अन्न का एक एक दाना भी खा लेना चाहिए, और वरना यही कल को परवा लेता। और इधर फिर क्या हुआ, मेरे घर में जैसे ही हमने सोचा चलो नाश्ता वाश्ता कर लें, थोड़ा सा रेस्ट करते, जैसे ही रेस्ट करने लेटे तो मेरी हाउस हेल्पर आ गई। हाउस हेल्पर जैसे ही गई वैसे ही फिर हमने कहा चलो 5 मिनट लेट लेते हैं, क्योंकि थक गए थे। वैसे ही मेरे घर में गेस्ट आ गए, तो फिर हम लोग अभी बाज़ार गए थे ना, तो पाव वाले बन ले आए थे हम लोग खुद के खाने के लिए। और शाम को ना, ये पर्दे के पीछे बैठे ना, दिख नहीं रहे, तुमने कोशिश किया थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दी, लेकिन हो नहीं पाया। तो बन लेके आए थे, फिर फटाफट सबके लिए हमने बर्गर बनाया। तो एकदम से किचन में फटाफट काम किया ना, तो किचन देखी कितनी फैल गई थी, क्योंकि अब वो लोग आ गए थे सफाई देखते कि अपना फटाफट खाना बनाते, मतलब बर्गर बनाते, तो थोड़ा सा गंद फैल गई थी। उन लोगों को मेरा बनाया हुआ बर्गर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और हमने और इनने नहीं खाया था बर्गर, क्योंकि हम दोनों को भूख नहीं थी। फिर इसके बाद इधर हम जब काफ़ी रात हो गई, तो हम अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए इधर बर्गर बनाने लगे थे, क्योंकि बर्गर हमें खाने का मन था, इसलिए पाव लेके आए थे, बन लेके आए थे। तो हस्बैंड बोले हम बर्गर नहीं खाएंगे, हम इन्होंने कुछ वो लिया था, मैगी, कोरियन मैगी थी, ऐसा कुछ था। तो हम बोले कि हम ये खाएंगे, तो फिर उनके लिए हमने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। उनको बना देंगे कोरियन मैगी, और हम बना लेंगे अपने लिए बर्गर। बर्गर पता है मेरा फेवरेट है। और आप लोगों को लगेगा कि मतलब खुद बना रही हैं, खुद तारीफ़ कर रही हैं, लेकिन सच्ची बताएं यार, मेरा बर्गर इतना अच्छा बना था, जबकि फटाफट बनाए थे, फटाफट इतनी जल्दी जल्दी बनाए थे, आलू उबाल के सुबह ही रख लिए थे। तो एक ये मेरे पास प्लस पॉइंट था, क्योंकि ये था ही कि शाम को बर्गर बनाना है। और जो मेरे घर में गेस्ट आए थे उनको भी मेरे हाथ का बर्गर इतना अच्छा लगा, बोले मैम लग ही नहीं रहा है कि घर का बना हुआ है। तो अच्छा लगता है जब आपके हाथ की बनी हुई चीज़ किसी को पसंद आ जाए, कोई अप्रिशिएट कर दे। और हमें तो ये मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके हाथ की बनी, मतलब किसी के भी हाथ की बनी हुई चीज़ थोड़ी कम अच्छी तो भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला बंदा ना बड़े मन से बनाता है। और जब आप दो टके में बोल देते हो कि चीज़ इतनी ख़राब बनी है, तो उसका दिल थोड़ा सा उदास हो जाता है। और जब आप बोलते हो ना कि चीज़ बहुत अच्छी बनी, तो वो अगली बार और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, और किसी का दिल भी नहीं दुखाना
दुखाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है हम किसी का दिल नहीं दुखा सकते। हम हमेशा बोलते आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, आपकी बनाई हुई चीज़ बहुत अच्छी है, हम हमेशा कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं। तो मेरी एक रिलेटिव थी तो वो मेरा बड़ा मज़ाक उड़ाती थी कि मतलब तुम हर चीज़ को झूठी तारीफ़ करती हो। तो हमने कहा झूठी तारीफ़ नहीं करते हैं, बस किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, मेरा इतना मानना है बस। क्योंकि जब कोई कपड़े पहन के तैयार होता है ना तो बड़े दिल से तैयार होता है और फिर 2 टके में बोल दो कि आप अच्छे नहीं लग रहे या आपकी साड़ी अच्छी नहीं लग रही, ये बड़ी ही गंदी बात होती है। खैर इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो कि हम दोस्तों क्या बताएं, एकदम मेरा मन खुश हो जाता है। चलिए